हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक गद्य सागर से हम अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जिंदगी और जोंक कहानी को प्रारंभ करने से पूर्व हम अमरकांत जो लेखक हैं इसके उनके जीवन परिचय के बारे में ठीक से जान लें। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार के रूप में अमरकांत जाने जाते हैं। आपका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा है। आपका जन्म 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगरा के पास भागलमलपुर गांव में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने बीए की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आपने साहित्य सृजन का मार्ग चुना। बलिया में पढ़ते समय आपका संपर्क स्वतंत्रता आंदोलन के सेनापतियों से हुआ। 1942 में वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। शुरुआती दिनों में अमरकांत गज़लें और लोकगीत भी गाते थे। उनके साहित्य जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में हुआ। आपने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। बहुत अच्छी कहानियाँ लिखने के बावजूद एक अरसे तक हाशिए पर पड़े रहे। हाशिए तक पड़े रहना मतलब जो एक मूल पृष्ठ हमारा होता है उसमें आप देखते होंगे कि एक कॉलम खिंचा हुआ होता है, तो उस कॉलम की बहुत कम जगह होती, बहुत कम स्थान होता है उस कॉलम का, बाकी स्थान मुख्य पृष्ठ का होता है। तो इसी तरह से अमरकांत ने इतने काम किए, इतना कुछ किया, लेकिन बावजूद उनको वो जगह नहीं मिल पाई साहित्यकारों के रूप में प्रारंभ में जब मिलनी चाहिए थी। एक कहानीकार के रूप में डिप्टी कलेक्ट्री कहानी से आपको ख्याति मिली। नए कहानीकारों में अमरकांत का विशेष स्थान है। आपकी कहानियों की अभिव्यक्ति सरल है, जिसमें ज़िंदगी की पकड़ बड़ी मजबूत है। सामाजिक विसंगतियों पर आपने करारा प्रहार किया है। 17 फरवरी 2014 को आपका इलाहाबाद में स्वर्गवास हो गया। आपकी जो प्रमुख रचनाएं रही उनमें है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, प्रतिनिधि कहानियाँ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख के साथ, जांच और बच्चे, औरत के क्रोध। अमरकांत की संपूर्ण कहानियाँ 2 खंडों में, कहानी संग्रह भी है ये इनका। सूखा पत्ता, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, पराई डाल का पंछी, बीच की दीवार, पांडे की पतोह, आकाश पक्षी, इन्हीं हथियारों से विदा की रात, लहरें, उपन्यास, कुछ यादें, कुछ बातें, दोस्ती, संस्मरण, वानर सेना, झगरू लाल का फैसला, मंगरी, 2 हिम्मत बच्चे, खूंटा में दाल है, नेऊर भाई, सुग्गी चाची का गांव, बाबू का फैसला, बाल साहित्य आदि। आपको जो जो सम्मान प्राप्त हुए उनमें है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश संस्थान की ओर से भी आपको पुरस्कृत किया गया है। इसके प्रारंभिक अगले भाग में हम पढ़ेंगे इनकी कहानी जिंदगी और जोंक।